अब हम आपको उत्तर प्रदेश की 2 सीटों से अपनी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे जो खास तौर पर चुनाव को लेकर हैं, क्योंकि इन 2 सीटों से ही किसी एक सीट से इस बार उत्तर प्रदेश को उसका नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। इनमें से गोरखपुर की सदर सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और ये दोनों ही नेताओं का पहला विधानसभा चुनाव होगा। सबसे पहले आपको गोरखपुर की सदर सीट के बारे में बताते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी यहां से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। वो पहली बार विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। वर्ष 1989 से 2017 के बीच बीजेपी को केवल 1 बार इस सीट पर हार मिली है और यह हार उसे वर्ष 2002 में मिली थी। यहां करीब 4.5 लाख वोटर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 95,000 वोटर्स कायस्थ समुदाय के हैं। वैसे इस समुदाय को बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यहां 50,000 मुस्लिम वोटर भी हैं जो चुनाव में हार और जीत के फैसले को सीधे तौर पर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं, लेकिन इस बार राज्य के 15 करोड़ वोटर्स की नजर खास तौर पर 2 सीटों पर है। इनमें एक है गोरखपुर की सदर सीट, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी है मैनपुरी की करहल सीट, जहां से अखिलेश यादव मैदान में है। इन दोनों में से किसी सीट से इस बार उत्तर प्रदेश को उसका मुख्यमंत्री मिल सकता है। हमारी टीम ने जानने की कोशिश की कि गोरखपुर की सदर सीट पर मुस्लिम वोटर्स के मन में इस बार क्या है। योगी आदित्यनाथ वैसे तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान समाज उनसे नाराज रहता है और उनके खिलाफ वोट करता है। हम गोरखपुर पहुंचे हैं, गोरखपुर सदर शहर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर में जो मुसलमान आबादी है, जो उनके मठ के आसपास लोग रहते हैं, वो क्या सोचते हैं बाबा के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में, और क्या वाकई यही मैसेज है कि वो एंटी मुस्लिम है। इनसे बात करके हम पता करेंगे कि वाकई बाबा योगी आदित्यनाथ जो है एंटी मुस्लिम है या फिर एंटी मुस्लिम नहीं है। हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आप बुजुर्ग हैं, आपने बड़े लंबे समय से उनको देखा होगा, 5 बार से यहाँ सांसद रहे। मुस्लिम समाज का विरोधी कहा जाता है उनको, जो फैलाया जाता है, प्रचार किया जाता है, ये बात कितना सच है? ये बात बिल्कुल गलत है। महाराज जी को हम लोग बचपन से जानते हैं और हम लोग का कई पीढ़ियों से महाराज जी से संबंध है, और यहाँ जब भी कोई समस्या आती है हिंदू और मुसलमान की, हम लोग अपनी समस्या लेकर के उनके सामने जाते हैं, वो उसका समाधान करते हैं। यहाँ जो है हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई बात नहीं रहती है। कोई मसला रहता है तो हम लोग जो उनके पास जाते हैं, इज्जत करते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ कोई इस तरह का मसला नहीं है। बाकी पार्टियां कहते हैं कि बाबा तो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को कहीं ना कहीं हटाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो करीब से उनको जानेगा वो उनकी सच्चाई को जानेगा। दूर वाले तो दूर की बात समझते हैं, जो करीब आएगा उनसे मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा। और सबको समाजवादी पार्टी तो सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती है और कुछ न करती। देखिए यहाँ पे पूरे गोरखपुर की जनता का या देखें या पूरे आसपास के लोगों का जो भी समस्या होती है, हर आदमी गोरखनाथ मंदिर आता है अपनी समस्या लेकर, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मुसलमान का काम यहाँ ज़्यादा पहले होता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, ना महाराज जी ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। इस सीट से लगभग 500 किलोमीटर दूर मैनपुरी की करहल सीट चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है जब अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर उनके गृह जिले के लोग भी दुविधा में हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव का हाल जानने के लिए हम पहुंचे हैं करहल यानी अखिलेश यादव, जहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। और अखिलेश यादव ने तंज कसा था योगी आदित्यनाथ पर। जब उनको पार्टी ने गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया था तो उन्होंने कहा था कि वो अपने घर चले गए हैं, वापस मतलब लखनऊ से उनकी वापसी हो गई है। और करहल भी तो उनका ही गाँव है। अगर देखा जाए तो यहाँ से सफाई महज 4 किलोमीटर दूर है। और यहाँ के लोग हैं, देखिए करहल के लोग हैं, जो करहल के उनके वोटर होंगे, इनसे पूछते हैं कि भाई योगी जी पर तो उन्होंने तंज कसा, कहा कि भाई वो अपने घर चले गए, तो वो भी तो अपने घर आ गए। आपका नाम क्या हुआ? वो भी अपने करहल करहल से लड़ रहे हैं, वो भी सैफई वापसी कर जाएंगे। यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया है। किसको? अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव को नहीं चाहते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको पर्चा दाखिल केवल कर दें, बाकी उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। यहाँ पे उनका पूरा समर्थन हर समाज में उनका समर्थन है और वो लाखों वोटों से जीतने वाले हैं।
और यहाँ पे जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पर सीधे लोगों को लाभ मिला है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो बेचारे आजीवन टीन में रहे हैं, जबकि यहाँ पास में ही सफाई लगी हुई है, लेकिन उन्हें आज पक्का आवास मिल चुका है। यहाँ टक्कर होगी कि नहीं होगी चुनाव में? यहाँ कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा इलेक्शन है और सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ से तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से ही हम मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे उनको। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी एक सुरक्षित जहाज की तरह है जिसके डूबने की संभावना कम रहती है, लेकिन हमारी टीम को कुछ ऐसे वोटर्स भी मिले जो अखिलेश यादव की चिंता थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ये तो गढ़ है सपा का, लगातार सपा जीतती आ रही है। एक बार 2002 में कहते हैं बीजेपी जीती थी और वो भी विधायक जो फिर सपा में चले गए, तो गढ़ में कैसे अखिलेश यादव हारने वाले हैं? गढ़ में यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब लोगों को योजनाएं दी हैं, इसमें कोई भी गरीब छूटा नहीं है। समाजवादी पार्टी में आज तक कोई योजना ही नहीं पता चली गरीब को। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीतेंगे, कोई सेफ सीट मान के आए अखिलेश? क्यों सेफ मांग के आए? क्यों सेफ मान के आए? सफाई के पास है इसलिए सेफ है। वो अपना गढ़ बता रहे हैं, गढ़ नहीं है, ये डर है, डर की वजह से यहाँ आए। वैसे आम तौर पर बड़े नेता उन्हीं सीटों से चुनाव लड़ते हैं जहां से उनकी जीत तय होती है। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ यानी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव अपने गढ़ यानी करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, करहल, उत्तर प्रदेश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.